बचाओ, चुड़ैल आई है भाई, चुड़ैल। सभी बच्चे ट्रैक्टर पर बारी बारी आसमान में उड़ रहे होते हैं। तभी उसकी सहेली पीछे से आकर चिंटू को पकड़ लेती है। एक बार एक जंगल में दो चुड़ैल एक पेड़ पर बैठी होती हैं। एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कहती है, अरे बहन, कितने दिन हो गए हमने कोई मनुष्य नहीं खाया, बस ये घास फूस खाकर ही अपना काम चला रहे हैं। हाँ बहन, बहुत दिन हो गए, इस जंगल में तो कोई आता ही नहीं, और अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव वाले बहुत डंडे मारते हैं। पिछली बार तो उन्होंने मुझे पकड़कर पानी में डुबो डुबो कर मारा था। बहन, मेरा मनुष्य खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना गांव में चलते हैं। इस बार हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे और जो भी गांव वाला आएगा उसे डराकर भगा देंगे। हाँ बहन, चलो हम दोनों ही चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव में जाकर दोनों चुड़ैल देखती हैं कि चिंटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। चुड़ैल कहती है, चलो बहन, इस बच्चे को उठा लेते हैं। हाँ बहन, चलो। दोनों चुड़ैल वहां जाती हैं और चिंटू को उठाकर भागने लगती हैं। चिंटू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मम्मी पापा मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मुझे ले जा रही है। उधर गांव के बच्चे भी चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, चुड़ैल आई है भाई, चुड़ैल बचाओ। उसकी यह बातें सुनकर सभी गांव वाले लाठी डंडे लेकर वहां आ जाते हैं और उस चुड़ैल को वहीं घेर लेते हैं और सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल की खूब पिटाई करते हैं। चुड़ैलें बोलती हैं, गांव वालों, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं। सभी गांव वाले उन दोनों को आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं और वह दोनों चुड़ैलें अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाती हैं। उधर एक दिन चिंटू नदी के किनारे खेल रहा होता है। तभी अचानक से नदी के किनारे उसे एक मछली दिखाई देती है जो तड़प रही होती है। चिंटू को उस मछली पर दया आ जाती है। वह मछली को उठाकर पानी में डाल देता है। पानी में डालते ही वह मछली एक जलपरी में बदल जाती है और चिंटू से बोलती है, चिंटू, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हारी इस दया भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई मिनी ट्रैक्टर देती हूँ। तुम इस ट्रैक्टर पर बैठकर उड़ सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, परंतु याद रखना, इसमें तुम्हें हर रोज एक बार पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। परंतु जलपरी माँ, मुझे तो यह ट्रैक्टर चलाना भी नहीं आता है। चिंटू, तुम बस इस ट्रैक्टर पर बैठ जाओ और ये ट्रैक्टर अपने आप चलेगा। चिंटू उस ट्रैक्टर पर बैठ जाता है और जैसे ही स्टीयरिंग पे हाथ रखता है वह ट्रैक्टर चालू हो जाता है। चिंटू जादुई मिनी ट्रैक्टर पाकर बहुत खुश होता है। वह सभी बच्चों को मिनी ट्रैक्टर में बिठाकर घुमाने लगता है। सभी बच्चे ट्रैक्टर पर बारी बारी आसमान में उड़ रहे होते हैं। उन बच्चों को उड़ता हुआ दोनों चुड़ैलें देख लेती हैं और बोलती हैं, अरे, इस बच्चे के पास तो जादुई ट्रैक्टर है और ये उड़ भी रहा है। अगर ये उड़ने वाला ट्रैक्टर हमारे हाथ लग जाए तो हम इस पर बैठकर आसानी से गांव जा सकते हैं और बच्चों को चुराकर 9-2-11 हो सकते हैं। हाँ बहन, परंतु हम ये ट्रैक्टर चुराएंगे कैसे? गांव में तो हम जा ही नहीं सकते, हमें देखते ही गांव वाले हमें लाठी और डंडों से मार देंगे। बहन, मेरे पास एक योजना है। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों से एक जादुई पेट्रोल पंप प्रकट करती है और इंसानी रूप धारण करके उस पेट्रोल पंप पर खड़ी हो जाती है। उधर उस मिनी ट्रैक्टर का तेल खत्म हो जाता है। चिंटू बोलता है, लगता है इस ट्रैक्टर का तेल खत्म हो गया है, मैं अभी जाता हूँ और इसका पेट्रोल भरवा कर लाता हूँ। जैसे ही वह जंगल की तरफ जाता है वह देखता है कि वहाँ एक पेट्रोल पंप है। चिंटू उस पेट्रोल पंप पे जाता है और वहाँ महिला बनी चुड़ैल से बोलता है, आंटी, मेरे मिनी ट्रैक्टर में पेट्रोल डाल दो। हाँ बेटा, अभी डालती हूँ।
जैसे ही वह मिनी ट्रैक्टर में पेट्रोल डालने लगती है तभी उसकी सहेली पीछे से आकर चिंटू को पकड़ लेती है और फिर उसे ट्रैक्टर के साथ लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। चिंटू बोलता है, हे चुड़ैल आंटी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हम तुम्हें मारकर खा जाएंगे और तुम्हारे मिनी ट्रैक्टर को अपने पास रख लेंगे। तुम्हारा मिनी ट्रैक्टर बहुत काम का है। उसकी यह बातें सुनकर चिंटू को याद आ जाता है कि जलपरी ने उससे कहा था कि जब भी मुसीबत हो तो वह जलपरी को याद करे। चिंटू जलपरी को याद करता है। तभी मिनी ट्रैक्टर अपने आप बड़ा हो जाता है और चलने लगता है। यह देखकर चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ट्रैक्टर अपनी जोरदार टक्कर से एक चुड़ैल को हवा में उड़ा देता है। उसकी यह हालत देखकर दूसरी चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी ट्रैक्टर पर जलपरी प्रकट हो जाती है। चिंटू जलपरी का बहुत धन्यवाद करता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक इच्छाधारी नागिन अपने दो बच्चों बंटी और मीना के साथ रहती थी। एक दिन इच्छाधारी नागिन मीना से कहती है, देखो मीना बेटी, तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो। तुम्हें ये शरारतें करना शोभा नहीं देता। इन शरारतों से तुम दूसरों के साथ साथ अपना भी नुकसान कर लोगी। ठीक है माँ, मैं अब कोई शरारत नहीं करूँगी। एक दिन इच्छाधारी नागिन बंटी और मीना को बुलाकर बोलती है, देखो बच्चों, मैं किसी जरूरी काम से सांप लोग जा रही हूँ। तुम यहाँ आराम से रहना और कोई शरारत मत करना और इस गुफा से बाहर तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। नागिन दोनों बच्चों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इच्छाधारी नागिन के जाने के बाद मीना बंटी से बोलती है, बंटी भैया, चलो ना बाहर चलते हैं। यहाँ बैठे बैठे तो मैं बोर ही हो गई हूँ। मीना, तुमने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? हम कहीं नहीं जाएंगे, बाहर खतरा है, हम घर में ही रहेंगे। तुम तो माँ के चमचे हो। तुम बैठो यहाँ, मैं तो चली बाहर घूमने। ऐसा कहकर वह गुफा से बाहर निकल जाती है और घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। नदी के किनारे पर वह देखती है कि पानी के नीचे एक गुफा है। मीना सोचती है, ये तो बहुत अच्छी गुफा है। मैं इसके अंदर जाके देखती हूँ कि वहाँ क्या है। ऐसा कहकर वह गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर जाकर मीना देखती है एक भयानक चुड़ैल वहां सोई हुई है और उसके पास एक विशाल जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पड़ा हुआ है। वह चुपके से जाती है और उस विशाल जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठ जाती है। फिर वह सोचती है, अरे ये कितना सुंदर ट्रैक्टर है। ये चुड़ैल के पास क्या कर रहा है? ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर मीना वह जादुई कोका कोला ट्रैक्टर लेकर पानी से बाहर आ जाती है। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल की आंख खुल जाती है। वह देखती है कि उसका जादुई कोका कोला ट्रैक्टर एक बच्ची लेकर जा रही है। तभी चुड़ैल बोलती है, मेरा जादुई और विशाल कोका कोला ट्रैक्टर किसने चुराया? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वह एक जादुई नारंगी जेसीबी प्रकट करती है और उस जेसीबी पर बैठकर मीना के पीछे निकल पड़ती है। तभी वह उस कोका कोला ट्रैक्टर में अपनी जेसीबी को ठोक देती है और उस ट्रैक्टर को तोड़ देती है और मीना को पकड़कर नीचे अपनी गुफा में ले जाती है। मीना बोलती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मम्मी भैया मुझे बचाओ। हे चुड़ैल आंटी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरा जादुई विशाल कोका कोला ट्रैक्टर चुराया है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तुझे पानी के नीचे अपनी गुफा में कैद करके रखूंगी। वहीं बंटी यह सब देख लेता है और भागा भागा गुफा में जाता है और इच्छाधारी नागिन को सारी बात बताता है। माँ, मीना ने आपकी बात नहीं मानी और वह बाहर खेलने चली गई। फिर उसने एक चुड़ैल का जादुई कोका कोला ट्रैक्टर चुरा लिया, जिसकी वजह से वह चुड़ैल उसे पकड़कर अपने गुफा में ले गई। तुम घबराओ मत, तुम्हारी माँ आ गई है। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर नागिन मीना को बचाने के लिए चुड़ैल की गुफा के पास चली जाती है। तभी नागिन में से दो नागिन बाहर निकलती हैं। उन तीनों नागिनों को एक साथ इकट्ठा देखकर वह चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है।
एक बार की बात है, एक चुड़ैल रानी परी की छड़ी पाना चाहती थी। उसके लिए वो परीलोक पर हमला कर देती है। रानी परी और चुड़ैल के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों आसमान में लड़ रहे होते हैं। चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार परी पर करती है। रानी परी भी अपनी जादुई छड़ी से अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करती है। देखते ही देखते उनकी लड़ाई एक बहुत ही विकराल रूप ले लेती है। चुड़ैल अपनी शक्तियों का जोरदार वार रानी परी पर करती है। तभी रानी परी की जादुई छड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे जंगल में गिर जाती है। चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार रानी परी पर फिर से करती है। रानी परी बहुत ही घायल हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल रानी परी को मारने वाली होती है, तभी रानी परी की बहुत सी परी सहेलियां उसे बचाने के लिए वहां आ जाती हैं। इतनी सारी परियों को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। रानी परी की सहेलियां घायल रानी परी को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। उधर धरती लोक पर एक गांव में चिंटू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। चिंटू की माँ बहुत ही पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। उसके गरीब पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। चिंटू को चित्रकारी करने का बहुत शौक था। वह बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाया करता था। एक बार उसकी पेंसिल खत्म हो जाती है। वह अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी पिताजी, मेरे पास एक ही पेंसिल थी, वो भी खत्म हो गई है। क्या आप मेरे लिए दूसरी पेंसिल ला दोगे? चिंटू का पिता बोलता है, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यहाँ तो 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मैं तुम्हारे लिए नई पेंसिल कहाँ से ला कर दूँ? अपने पिता की ये बातें सुनकर चिंटू अपने पिता से बोलता है, कोई बात नहीं पिताजी, मुझे अब पेंसिल नहीं चाहिए। अब मैं भी आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने चलूँगा। हम दोनों बहुत सी लकड़ियाँ काट कर लाएंगे और उन्हें बेचकर अपना गुजारा अच्छे से करेंगे। चिंटू का पिता बोलता है, अरे नहीं बेटा, ये तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है। तुम कहाँ मेरे साथ जंगल में भटकते फिरोगे लकड़ियाँ काटने के लिए? यह काम मैं खुद ही कर लूँगा। चिंटू बोलता है, नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। चिंटू की ये जिद देखकर उसका पिता उसे अपने साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए ले जाता है। जंगल में जाकर वो दोनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं। तभी चिंटू की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत चीज पर जा पड़ती है। चिंटू देखता है एक बहुत ही सुंदर पेंसिल वहाँ पड़ी होती है। वह उस पेंसिल को उठा लेता है। उस पेंसिल को देखकर वह बहुत ही खुश होता है और अपने पिता से बोलता है, पिताजी पिताजी, देखिए मुझे क्या मिला, मुझे एक पेंसिल मिली। उसका पिता बोलता है, बेटा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हें एक पेंसिल चाहिए थी और देखो ये पेंसिल कितनी सुंदर है। अब तुम इस पेंसिल से सुंदर सुंदर चित्र बना सकते हो। वह पेंसिल लेकर चिंटू अपने पिताजी के साथ घर पर आ जाता है। फिर चिंटू उस पेंसिल से एक बहुत ही सुंदर फुटबॉल बनाता है। तभी वहाँ एक जादू होता है और वह फुटबॉल असली बन जाती है। चिंटू ये देखकर बहुत ही हैरान होता है और वह ये बात अपने पिता से बताता है। उसका पिता यह देखकर बहुत खुश होता है और चिंटू से बोलता है, चिंटू बेटा, मुझे लगता है यह कोई जादुई पेंसिल है। इससे तुम जो भी बनाते हो वो असली हो जाता है। परंतु बेटा, तुम इसका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी के साथ करना। इस पेंसिल से कोई भी गलत काम मत करना। चिंटू बोलता है, जी पिताजी, जैसा आप कहें, मैं इस पेंसिल से कोई भी गलत काम नहीं करूंगा और इसका सोच समझकर इस्तेमाल करूंगा। फिर चिंटू उस पेंसिल से बहुत सी किताबें बनाता है। वो सब किताबें असली बन जाती हैं। उसके बाद चिंटू अपनी पेंसिल से एक बहुत ही सुंदर घर बनाता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सुंदर घर प्रकट हो जाता है। फिर चिंटू अपने लिए एक साइकिल बनाता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही सुंदर साइकिल प्रकट हो जाती है। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल उस जादुई छड़ी की तलाश में गांव में पहुंच जाती है। वह यह देख लेती है कि परी की जादुई छड़ी अब एक पेंसिल में बदल गई है और वह पेंसिल चिंटू के पास है। फिर वह चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर चिंटू के पास जाती है। वह चिंटू से बोलती है, बेटा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर में रहने दोगे? चिंटू बोलता है, हाँ हाँ माताजी, आप तो मेरी माँ की तरह हैं। आप मेरे घर में रह सकती हैं।
और यह कहकर वह बूढ़ी औरत को अपने घर में रख लेता है। वह बूढ़ी औरत चिंटू के घर में रहने लगती है और वह मौके की तलाश करने लगती है जब वह चिंटू की पेंसिल चुरा सके। एक दिन चुड़ैल को वो मौका मिल जाता है। वह चिंटू से उसकी पेंसिल छीनने की कोशिश करती है, परंतु तभी रानी परी वहां आ जाती है और वह चिंटू को बता देती है कि यह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल है और वह तुमसे तुम्हारी जादुई पेंसिल छीनने आई है। उसकी ये बातें सुनते ही बूढ़ी औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और अपनी शक्तियों का वार रानी परी पर करती है। रानी परी के पास उसकी जादुई छड़ी नहीं होती। चुड़ैल की शक्ति लगते ही रानी परी घायल हो जाती है। यह सब देखकर चिंटू एक बार घबरा जाता है। फिर चिंटू को ख्याल आता है और वह अपनी जादुई पेंसिल से नागराज का चित्र बना देता है। नागराज का चित्र बनते ही नागराज वहां प्रकट हो जाते हैं। नागराज अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करते हैं। अचानक हुए इस हमले से चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। फिर रानी परी चिंटू को सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी जादुई छड़ी जंगल में गिर गई थी और वह जादुई पेंसिल बन गई। असल में यह जादुई पेंसिल ही जादुई छड़ी है। यह बात सुनकर चिंटू अपनी जादुई पेंसिल रानी परी को दे देता है। रानी परी के हाथों में जाते ही जादुई पेंसिल जादुई छड़ी में बदल जाती है। रानी परी चिंटू की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होती है और उसे बोलती है, चिंटू, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो तुम मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आ जाऊंगी। ऐसा कहकर नागराज और रानी परी वहां से चले जाते हैं और चिंटू खुशी खुशी अपने पिता के साथ अपने घर में रहने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मेरे पीछे इच्छाधारी नागराज और रानी परी पड़े हुए हैं। मैं उनसे जान बचाने के लिए छुपती फिर रही हूँ। चुड़ैल उन तीनों को खिलौने में बदल देती है और रानी परी का अंडा भी चुरा लेते हैं। जैसा कि आपने पहले भाग में देखा कि किस तरह चुड़ैल नागराज और परी को देखकर वहां से भाग जाती है और वहां से भागकर वह एक गहरे जंगल में चले जाती है और वहां पर छुपने की जगह ढूंढने लगती है। तभी चुड़ैल को एक गुफा नजर आती है। वह छुपने के लिए उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर जाकर वह देखती है कि एक तांत्रिक अपनी तंत्र साधना कर रहा है। चुड़ैल को आता देखकर वह तांत्रिक बहुत भड़क जाता है और वह चुड़ैल से बोलता है, यह मेरी गुफा है, तू चली जा यहाँ से। तभी चुड़ैल बोलती है, हे काली शक्तियों के देवता, मेरी सहायता कीजिए। मेरे पीछे इच्छाधारी नागराज और रानी परी पड़े हुए हैं। मैं उनसे जान बचाने के लिए छुपती फिर रही हूँ। तांत्रिक बोलता है, क्या कहा? परी और नागराज, वह दोनों तो मेरे बहुत पुराने दुश्मन हैं। मैं बहुत दिनों से उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु सफल नहीं हुआ। तभी चुड़ैल बोलती है, आप अभी अकेले कोशिश कर रहे थे, परंतु मैं अब आपका साथ दूंगी। हम दोनों की शक्तियाँ मिलकर उन दोनों को हरा देगी। तांत्रिक बोलता है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन जो मैं कहूँगा वह तुम्हें करना होगा। चुड़ैल बोलती है, जैसी आपकी आज्ञा। तांत्रिक कहता है, मेरे पास एक योजना है। अब तक जो तुम खिलौने बनाती थी उनमें कोई शक्ति नहीं थी, परंतु अब जो तुम खिलौने बनाओगी उनमें मैं अपनी तंत्र साधना भर दूंगा, जिससे वह खिलौने बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और नागराज भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। चुड़ैल बोलती है, परंतु खिलौने बनाने के लिए मुझे बहुत सारे इंसानों की जरूरत पड़ेगी। इस जंगल में बहुत से इंसान भटक कर आ जाते हैं, हम उन्हें पकड़कर खिलौना बनाएंगे। ऐसा कहकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं जंगल में एक चरवाहा अपनी गाय भैंसे चरा रहा होता है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और उस चरवाहे को उठाकर उस गुफा में ले जाती है। दूसरी तरफ दो गांव वाले जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी वह साधु वहां पर आ जाता है और उन दोनों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है। तभी चुड़ैल उन तीनों को खिलौने में बदल देती है और वह साधु कुछ मंत्र पढ़ता है और उन खिलौनों को बहुत शक्तिशाली बना देता है। फिर चुड़ैल कहती है,
जाओ मेरे भूतिया खिलौने, जाकर परी लोक से परी रानी को उठा लाओ और साथ में परी का अंडा भी उठा लाना। उस अंडे में बहुत सारी शक्तियां हैं। तभी वह तीनों खिलौने परीलोक पहुंच जाते हैं और रानी परी को वहां से उठा लेते हैं और रानी परी का अंडा भी चुरा लेते हैं। वह खिलौने उस अंडे और परी को लेकर वापस गुफा में आ जाते हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से रानी परी को एक भूतिया खिलौने में बदल देती है और उसके अंडे को भूतिया नागराज में बदल देती है। फिर तांत्रिक और चुड़ैल अपनी सेना लेकर गांव पर हमला कर देते हैं। तब नागराज को यह बात पता चलती है कि चुड़ैल और एक साधु ने गांव पर हमला कर दिया है, तो वह उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर नागराज बोलता है, दुष्ट चुड़ैल और तांत्रिक, बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। यह सब तुरंत बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। चुड़ैल बोलती है, नागराज तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख हमारी सेना कितनी बड़ी है और अब तो मैंने रानी परी को भी अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही साथ उस भूतिया नागराज को भी उस अंडे से निकाल लिया है। मेरे भूतिया गुलामों, जाओ और नागराज को पकड़ कर ले आओ। तभी सभी भूतिया खिलौने नागराज पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़कर चुड़ैल के पास ले आते हैं। चुड़ैल अपनी शक्तियों से नागराज को एक खिलौने में बदल देती है। इच्छाधारी नागिन यह सब देख लेती है और बोलती है, चुड़ैल ने तो सबको अपना गुलाम बना लिया है और नागराज को भी नहीं छोड़ा। अब मुझे कुछ करना होगा। इस मामले में मेरी मदद एक ही इंसान कर सकता है और वो है वीरमैन। यह कहकर वह वीरमैन की तलाश में निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।